जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम गुरुजी की प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी बाकी की संगत के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। संगत जी, आज हम 4 सत्संग सुनेंगे। पहला सत्संग है स्मृति आंटी का वेस्ट बंगाल से। दूसरा और तीसरा सत्संग जिन आंटी का है उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बताने को मना किया है। और चौथा सत्संग है एक ओल्ड संगत का। चलिए अब देरी ना करते हुए आज का पहला सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारे संगत जी, आप सभी को जय गुरुजी। मैं स्मृति वेस्ट बंगाल से हूँ। पिछले शुक्राने सत्संग में मैंने बताया था कि मुझे गुरुजी ने 2024 के मई मंथ में चुना है। बट संगत जी, मुझे पिछले 10 सालों से 7 नंबर बहुत पसंद है। मेरा बर्थडे भी 17 जुलाई यानी कि 17/7 को होता है। और बटरफ्लाई और कबूतर मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। पहले मैं समझ नहीं पाती थी, पर आज मुझे पूरा क्लियर हो गया है कि वो मेरे गुरु भाई मेरे साथ हमेशा रहते हैं। मुझे हर रोज़ दर्शन भी देते हैं बटरफ्लाई के रूप में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बचपन से मैं शिव जी को पिता मानती हूँ। हर दिन शिव जी की पूजा भी करती हूँ। गुरुजी तो सदाशिव ही हैं। कहने को तो हर दिन ही हर पल शुक्राना सत्संग होता है। मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है। मैं अपने फ़ोन में उनका स्वरूप देखकर उनको चंदन का टीका लगाती हूँ और उनसे अरदास भी करती हूँ। और मेरे गुरुपा मेरी सारी अरदास पूरी भी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई भूल हो गई है तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना संगत जी। इसी के साथ मैं अपनी बातों पर विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब दूसरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहती हूँ। मैं 2020 में गुरुजी से जुड़ी थी। मैं बहुत डिप्रेस थी और गुरुजी ने 4 बजे सुबह मुझे दर्शन दिए। ऐसा लगा साक्षात आकर गुरुजी ने मुझे उठाया और अपने गले से लगाया। उन्होंने ब्लैक कलर का चोला पहन रखा था। उस दिन के बाद से मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए। अभी रिसेंटली मुझे गुरुजी का मैसेज बहुत बार मिला कि मैं शुक्राना करूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं शुक्राना कैसे करूं। फिर जब मैंने यूट्यूब पे और लोगों के सत्संग सुने तब मुझे समझ में आया कि इस तरीके से मैं शुक्राना कर सकती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। पहला सत्संग। थोड़े टाइम पहले मेरे भाई की मैरिज हुई। उसमें बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए और अब उसका फाइनली डिवोर्स हो गया, जिससे मेरा भाई और मम्मी काफ़ी डिप्रेशन में आ गए। मेरा भाई उस टाइम पीरियड में मेरे यहाँ आया और मैंने उसे देखकर गुरुजी से अरदास करी कि इसको संभालो। फिर मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई और गुरुजी का स्वरूप उनके पूजा रूम में लगाकर आ गई। गुरुजी ने उन्हें बहुत मुश्किलों से बचाया। गुरुजी की कृपा से मेरे भाई की बेटी उसको मिल गई डिवोर्स के बाद, जिसके बाद मेरी मम्मी और भाई थोड़ा संभल गए। अब उसकी बेटी हमारे घर की खुशी है। जय गुरुजी। दूसरा सत्संग। गुरुजी की कृपा से मेरी जॉब लग गई, बहुत ही अच्छी कंपनी में। गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल ने न्यू कार ली, जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी। जय गुरुजी। पर अब रिसेंटली मैं काफ़ी मुश्किलों में हूँ। अचानक से मेरी कंपनी बंद हो गई है, जिसकी वजह से हम काफ़ी फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहे हैं। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। जैसे ही मेरी अरदास पूरी हो जाएगी मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं पहली बार शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अपनी मेहर बनाए रखना। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब आज का आखिरी ओल्ड संगत का सत्संग सुनते हैं। वर्ष 1998 मेरे परिवार पर कहर बन के टूटा। यह वर्ष मेरे परिवार के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ था। मेरे परिवार की गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी कि एक दिन दिल्ली कैंट के क्षेत्र में मेरे बड़े बेटे का एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट में काफ़ी प्रयास करने के पश्चात भी मेरे बड़े बेटे को बचाया नहीं जा सका। मेरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
ऐसा लगता था कि जिंदगी थम गई। सारा परिवार गम में डूब गया। मेरा बड़ा बेटा बहुत ही सीधा साधा और आज्ञाकारी था, पूरे घर का बहुत ध्यान रखता था। इस बेटे के जाने के गम ने मेरी पत्नी को तोड़ के रख दिया। वे हर समय पुत्र के गम में डूबी रहती थीं। इस मानसिक अनाव ने उन्हें पूरी तरह से झिझोर कर रख दिया। वे हर समय पुत्र के गम में रोती रहती और कहती थीं कि अब हमारा क्या होगा, कौन हमें सहारा देगा। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वृद्धावस्था में बेटा उनका सहारा बने। फिर अचानक एक दिन मेरे मित्र, जिनका नाम प्रेम सिंह था, वे सिंगापुर में भारत के भूतपूर्व राजदूत थे, अचानक मेरे घर पर आए। यहाँ आने पर जब उनको बेटे की मौत की खबर तथा पत्नी की हालत के बारे में पता चला तो उन्होंने गुरुजी से मिलने की सलाह दी। प्रेम सिंह गुरुजी के अनन्य भक्तों में एक थे। उन्होंने अपने राजदूत का कार्ड देकर गुरुजी से मिलने के लिए कहा। जब मैं एम्पायर स्टेट पहुंचा तो गुरुजी के वफादार भक्त, जिसका नाम सुदामा था, उन्होंने मुझे रास्ते में ही रोक दिया और कहा कि आप शाम को आएं। शाम को ही गुरुजी गद्दी पर बैठते हैं। अब इस समय गुरुजी नहीं मिलते। शाम के समय वह फिर दोबारा एम्पायर स्टेट पहुंचा तो वहां पर प्रेम सिंह भी मिल गए। वो मेरा ही इंतजार कर रहे थे। हम दोनों अंदर गए। गुरुजी ने बड़े ही ध्यान से मेरी बातें सुनी। गुरुजी ने कहा कि एक ताम्र लोटे को मेरी फोटो के सामने रखकर अभिमंत्रित कर लीजिए तथा उसमें जल भर लीजिए। वो जल को दिन में 2 बार या 3 बार पत्नी को पिलाइए। उसी लोटे से थोड़ा सा जल लेकर नहाने वाले जल में मिलाकर स्नान कराइए। बहुत जल्दी लाभ होगा। हमने गुरुजी के कथानुसार वही कार्य किया। फलस्वरूप करीबन 1 महीने में मेरी पत्नी की हालत में काफ़ी सुधार आ गया। हमने काफ़ी पैसा एलोपैथिक दवाइयों में खर्च किया था, लेकिन रिजल्ट निल बटे निल था। अब गुरुजी के इस उपचार से पत्नी को स्वस्थ देखकर मन में राहत की सांस आई। उनका रक्तचाप भी सामान्य हो चुका था और अब वो स्वस्थ होने लगी। मई 2000 में मेरे पूरे परिवार ने गुरुजी के साथ जाना शुरू कर दिया। मेरा पूरा परिवार कुछ दिनों के लिए मनाली घूमने गया। जब हम वहां से लौटकर आए तो पता चला कि मेरा ट्रांसफर हवाई अड्डे से हटाकर सीमा शुल्क भवन में कर दिया गया। इस बात की खबर जब मैंने गुरुजी से दी तो उन्होंने साफ साफ कहा कि छुट्टी ले लो, अभी ज्वाइन मत करना। अभी तक मेरे मन में गुरुजी के प्रति निष्ठा भाव नहीं जगा था। मुझे ऐसे लगता था यह सब कार्य मात्र सहयोग से ही हुआ है, इसमें गुरुजी ने कुछ भी नहीं किया है। मेरी यह इच्छा गुरुजी से छिपी नहीं रही। यह घटना 24 जून 2000 की है। मैंने कार्यालय जाना शुरू कर दिया और गुरुजी के आदेशों की अवहेलना शुरू कर दी, जबकि गुरुजी ने साफ साफ मना कर दिया था। फलस्वरूप उसी सप्ताह सीमा शुल्क के 48 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। मैं भी अब उन 48 व्यक्तियों में था। यदि मैंने गुरुजी का कहा मान लिया होता तो मेरा नाम इस सूची में आने से बच जाता। जब मैंने दोबारा गुरुजी से इस बारे में बात की तो गुरुजी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि जब तुम अपने गुरु पर विश्वास ही नहीं करते हो तो तुम्हारा कार्य कैसे सिद्ध होगा। उसी समय मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मैंने तुरंत गुरुजी के चरण स्पर्श करके अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग ली। मैंने गुरुजी से कहा अब भविष्य में यह गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। यह सुनकर गुरुजी बड़े जोर से हंसे और बोले कि कोई बात नहीं, अब सब ठीक कर दूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। साथ ही गुरुजी ने कहा अब तुम्हें अपनी बेटी के विवाह पर ध्यान देना होगा। उन नामांकित 48 व्यक्तियों में से 33 के विरुद्ध कार्रवाई हुई। सूची क्रम में मेरे व मेरे से नीचे अधिकारियों के खिलाफ कोई नाम नहीं लिया गया। तत्पश्चात उन 33 अधिकारियों पर अभियोग लगाते समय मेरा नाम कहीं भी नहीं था। गुरुजी के कथानुसार मैंने अपनी बेटी के लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक लड़का जो भारतीय तेल निगम में इंजीनियर था, वह मुझे संबंध के लिए उचित लगा। उनके माता पिता भी उनके साथ आ रहे थे। उस महत्वपूर्ण भेंट से पूर्व गुरुजी ने मुझे बुलाकर वर के पिता को सफ़ेद रसगुल्ले खिलाने के लिए कहा। लड़के के माता पिता के लिए अति स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। हमारे पूरे परिवार ने वर के पिता को रसगुल्ले प्रस्तुत किए, पर हर बार उन्होंने मना कर दिया।
अब मेरे परिवार को गुरुजी के सभी तौर तरीकों का पता चल चुका था। जब शाम को मेरा पूरा परिवार गुरुजी के दर्शन करने के लिए गया तो गुरुजी ने साफ साफ शब्दों में इस विवाह के लिए मना कर दिया। कुछ समय बाद एक योग्य वर मिला। वह दिल्ली में कार्यरत एक मजिस्ट्रेट था। वह लड़का घर पर आकर बेटी से मिला और बाद में उसने फोन पर बताया कि उन्हें यह संबंध स्वीकार है। साथ ही उसने अपने माता पिता की स्वीकृति लेने के लिए भी कहा। इस पर मैं उनके घर जाकर उनके माता पिता से मिला, उन लोगों को सारी बातें बताई, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। समय बीतता गया। एक दिन गुरुजी का फोन मेरे पास आया और बोले, दिल्ली में सबसे अच्छी चाट कहाँ मिलती है? तो मैंने गुरुजी को बताया कि सबसे अच्छी चाट शाहजहां मार्ग पर लोक सेवा आयोग के भवन के कोने पर मिलती है। गुरुजी शाम 6:30 बजे पहुंचने के लिए कह रहे थे कि 6:30 बजे तुम वहां पर पहुंच जाना। 6:30 बजे के करीब गुरुजी अपने कुछ अनुयायियों के साथ वहां पहुंच गए। चाट आने पर गुरुजी ने एक प्लेट मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा कि आपको बधाई हो, आपकी बेटी का विवाह निश्चित हो गया है। वहां उपस्थित अनुयायियों ने भी ऐसा ही किया। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, किंतु उसी समय सीधा सीधा समाचार आ गया तथा गुरुजी के वचन सत्य सिद्ध हो गए। मेरे दामाद विभागीय परीक्षा में एक को छोड़कर सभी में उत्तीर्ण हो गए थे। उन्हें यह विचित्र लग रहा था। जब इस बात का उल्लेख मैंने गुरुजी से किया तो गुरुजी ने कहा कि उसे सभी विषयों में पास हो जाना चाहिए था और हो जाएगा, तू टेंशन ना ले, मैं सब ठीक कर दूंगा। शायद गुरुजी किसी और ये इशारा करके कह रहे थे, जिसने उसके दामाद की उन्नति में बाधा डाली है उसे भी देख लूंगा। शीघ्र ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पूरे समुदाय ने परीक्षा की समालोचना की। उनकी कार्यशैली और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर उनके पक्ष में निर्णय लिया गया और उनको उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। मेरे छोटे पुत्र रोहित को गुड़गांव से बाहर सोहना पलवल मार्ग पर स्थित एपीजे यांत्रिक महाविद्यालय में प्रवेश मिलने के बावजूद भी छात्रावास में स्थान नहीं मिल रहा था। मेरा मन यह गवाही नहीं दे रहा था कि मेरा बेटा 65 किलोमीटर की यात्रा रोज गाड़ी से करे, क्योंकि दुर्घटना में एक पुत्र को खो चुका हूं। मैंने यह बात जब गुरुजी को बताई तो गुरुजी ने आश्वासन दिया। एक दिन जिस गाड़ी में मेरा पुत्र यात्रा कर रहा था उस गाड़ी का एक्सीडेंट एक ट्रक से हो गया। वाहन चालक एक्सीडेंट में अपनी एक आंख गंवा बैठा और अन्य छात्र भी घायल हुए, लेकिन मेरे बेटे रोहित को खरोंच तक नहीं आई। जब मैं शाम को संगत में पहुंचा तो गुरुजी ने कहा कि उन्हीं ने उनके पुत्र की रक्षा की थी। गुरुजी की कृपा उसके बाद भी मेरे पुत्र पर बनी रही। वे अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश नहीं पा रहा था, क्योंकि प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र का एक विषय शेष था। जब गुरुजी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि उसे प्रवेश मिल जाएगा। जैसे गुरुजी की इच्छा थी कि एपीजी ने अपने नियम बदल दिए कि यदि विद्यार्थी 20 में से 18 विषयों में उत्तीर्ण हो तो वह तीसरे साल में एडमिशन ले सकता है। अब इसको हम क्या कहेंगे कि गुरुजी की असीम कृपा मेरे और मेरे पूरे परिवार पर रही है। इन बातों से यह स्पष्ट पता लगता है कि नियमों को भी सतगुरु की इच्छा के अनुसार बदलना पड़ता है। मेरी सासू माँ काफ़ी बुजुर्ग हैं। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में उनके घुटने की सर्जरी होनी थी। उनको चलने में काफ़ी दर्द महसूस होता था। डॉक्टरों ने उन्हें स्टूल लेकर चलने की सलाह दी और कहा कि यदि आप इस उम्र में ज़मीन पर गिर गई तो फिर दोबारा उठ नहीं पाओगी। हम लोगों ने सर्जरी के लिए सारे टेस्ट करा लिए तथा डेट भी फिक्स कर दी। अब हम लोगों को गुरुजी के परमिशन लेने के लिए जाना था। जब यह बात मैंने गुरुजी को बताई तो बोले, हॉस्पिटल के पास तो तुम्हें फटकना भी नहीं है। यह मेरे द्वारा अभिमंत्रित ताम्र लोटा लेकर जाओ तथा इसके जल को अपनी सास को पिलाओ। मैं बहुत जल्दी उन्हें सही कर दूंगा। घर जाकर हमने गुरुजी के हिसाब से कार्य किया। करीबन 2 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई तथा चलने फिरने लगी। पहले घुटने को वो हिला भी नहीं सकती थी। गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद से असंभव कार्य संभव हो जाता है। चाहे हमारे जीवन में कितना बड़ा भी संकट आ जाए, यदि हम गुरुजी के मार्गदर्शन से और आशीर्वाद से उन समस्याओं का हल प्राप्त कर सकते हैं। हमें गुरुजी पर विश्वास रखना चाहिए। इसी विश्वास और श्रद्धा के साथ हम अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकते हैं।
अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम कर रहा हूँ। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी का। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।